अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, 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 क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, 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 क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। कल के चलते आज का कार्यक्रम रखा गया था कि कल तमाम बिहार के लोग पटना में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उपस्थित हुए थे। तो हम सब वीर कुंवर सिंह की जयंती घर घर में बनती है और वीर कुंवर सिंह हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक नायक नहीं महानायक रहे वीर कुंवर सिंह। और जहाँ तक इतिहासकारों का विषय है, वीर कुंवर सिंह को जिस तरह से आंका गया उससे कहीं भी कुछ उच्च शिखर जो रहे हैं वीर कुंवर सिंह। और आज वीर कुंवर सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। और आने वाला समय में जो शौर्य का कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह शौर्य दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। इसको हम लोग चाहते हैं कि घर घर में लेके जाएं और हिंदुस्तान के कोना कोना में वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो त्याग बलिदान और संघर्ष की गाथा है उसको हम लोग लेकर जाएंगे। और आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के सल्तनत के खिलाफ जो बिगुल फूका था, वो आज भी अंग्रेजी मीडिया में भी उनके बहादुरी की तारीफ की जाती है। और 1857 के वो महानायक थे जब मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह, इन तीन महानायकों ने अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर दिए और आज़ाद हम उसी समय हो जाते। लेकिन आप सोच के देखिए कि वो 80 साल का व्यक्ति जो हाथ में गोली लगता है और अपने हाथ को गमा गंगा की कुर्बान कर देता है। उस समय जब आप देखते थे सामाजिक बनावट थी, समाज के लोग एकत्रित होकर रहते थे। उस समय बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज़ों ने रंगून में कैद कर दिया था तो कहा था कि जफर देख लो, हमारे हिंदुस्तान को हमने पूरी तरह से हिंदुस्तान के शमशीर को झुका दिया। तो उस समय के शासक बहादुर शाह जफर ने कहा था कि अंग्रेज़ों को कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक रहेगी तेग हिंदुस्तान। उस आह्वान के बाद जब हिंदुस्तान में 1857 में जो लोग कूद पड़े और अंग्रेज उसी समय चले जाते, लेकिन कुछ हम लोगों के सामाजिक बनावट के चलते हम लोगों को बांट कर रखा गया और आज हम लोग 200 साल अंग्रेजों के गुलाम बन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बांटने की जो विचारधारा है, जातियों में धर्म में बांटने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से अलग हटकर वीर कुंवर सिंह को जब जीवनी को देखते हैं तो सभी समाज के लोगों को, या दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, जैसे भगवान प्रभु श्री राम ने सभी समाज के लोगों को लेकर रावण का वध किया था, वैसे ही बाबू वीर कुंवर सिंह ने सभी समाज को इकट्ठा कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में एक बुगुल होगा था। उस बुगुल का नतीजा देखिए कि आज जन जन में वीर कुंवर सिंह को याद किया जाता है। लोग वीर कुंवर सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और युवा पीढ़ी को तो सीखने की ज़रूरत है। लोग 18 साल के खुदीराम बोस ने अपने बलिदान दिया था और वहीं जहाँ देखते हैं कि 80 साल में लोग बेड छोड़ने के लिए उठ नहीं पाते हैं आज के परिवेश में। और 80 साल का वो व्यक्ति आज भी लोग कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह मर्दाना था, मतलब 80 साल का व्यक्ति मर्दाना था। तो आज भी चर्चा का विषय है और हम लोग चाहते हैं कि वीर कुंवर सिंह आने वाले जब तक धरती रहे अनंत काल तक हम वीर कुंवर सिंह से कुछ न कुछ सीखें। जी का विजय उत्सव के रूप में, जयंती के रूप में आज यहाँ आनंद उत्सव हॉल में क्षत्रिय महासभा का विराट युवा सम्मेलन हो रहा है। उसमें मुझे भी निमंत्रित किया गया था और इसे गर्व के क्षण में हमारे वीर शहीदों को जरूर नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। आप अभी देखे होंगे मात्र 2 दिन पहले बिहार सरकार ने विजय उत्सव और एयर शो, बिहार में पहली बार एयर शो करके हमारे उस वीर वाकुड़े का विजय उत्सव मनाया गया, जो एक बहुत बड़ा इतिहास है। 80 वर्ष की उम्र अंग्रेज़ों से फाइट किए और हम लोगों को आज़ादी दिलाई। बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 23 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है और हम बिहार में हाजीपुर जिला में, वैशाली जिला के हाजीपुर में हर एक साल मनाते हैं। इस बार भव्य तरीक़ा से 24 तारीख को हम लोग मना रहे हैं, जिसमें देश के तमाम नेतागण, क्षत्रिय समाज के बड़े लीडर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर साहब का आगमन हुआ, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डिम्पल राणा जी का आगमन हुआ और विजय उत्सव समारोह हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाने का मेन मकसद है आने वाला जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके दिलो दिमाग में यह समझाना है कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान था। उन्होंने सभी जाति धर्म को एक साथ मिलाकर
आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़े और आज भी वही ज़रूरी है। युवा पीढ़ी को यह महसूस करना होगा कि केवल अपने लिए वह जिंदा नहीं रहे, समाज के लिए रहे। समाज में कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो मिलजुल कर इसका सामना करे। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, उनके जोश से हमें प्रेरणा मिलती है। हम युवा पीढ़ी में जोश भरे और समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए वह हमेशा प्रेरित रहे। जी, मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आदरणीय वीर कुंवर सिंह जी ने 80 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार को खदेड़ कर भगाया था, वो चीज़ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, खासकर युवाओं को। क्योंकि हम लोग अगर सामने नहीं आएंगे और हम लोगों में जोश है, लेकिन आज हमारे जो युवाएं हैं वो क्या कर रही है, मोबाइल में बिजी है। आप देखेंगे कि मोबाइल में बिजी है, गेम खेलने में बिजी है। भाई, हमारे बुजुर्गों से सीख लीजिए। एक दिन क्यों ऐसा समारोह मनाया जाता है? हर दिन पढ़ाई होनी चाहिए, इसकी क्लासरूम में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जितने भी जिस तरह से हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, इसका एक क्लास दिया जाना चाहिए। इसको एक तरीके से सब लोगों को एक सीख देनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे शौर्य वीरों ने काम किया था हमारे लिए। उनका जो बलिदान था वो ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हम कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से उनको अपनी याद में रख करके, अपने दिल में रख करके और अपने जज्बे में रख करके ज़िंदा रख सकते हैं, क्योंकि वो